शुक्रिया, सादर नमन, सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मजमा है और मुशायरा तो इतनी ऊंचाई पर चला गया, मैं तो इसकी कामयाबी देख रहा था। अब मुझे देखते देखते इतना वक्त बच गया। अब जैसे कि साहब परवेज आलम भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग 13 तारीख से बैठे थे और 14 तारीख तक आज बैठे थे। ये वतन परस्ती का जज्बा है सर, जो आप लपेट कर बैठे हैं। मैं एक बार तालियां हो जाए यार, क्योंकि ये जो आप यहाँ छोटा हिंदुस्तान इकट्ठा करके बैठे हैं, यही तो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान के लोग इस तरह जगहों जगहों पे बैठ करके अपनी यूनिटी बनाते हैं, अपनी एकता बनाते हैं। और इसी एकता की तायीद करते हैं डॉक्टर तारिक शेख साहब लोग, अपने प्रदीप जायसवाल जैसे लोग। इसलिए कहते हैं अंबर भाई, आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ा भाई, अपने नक्काश भाई ने, मुझे ये पता नहीं था नक्काश भाई इतना अच्छा पढ़ेंगे। और मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है। क्या बात है। और जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। क्या बात है, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। या तो ऐसे भी कह दिया नक्काश भाई की शान में, शेरवानी साहब, नाज़्मे मुशायरा जनाब मेरे दोस्त, ये सब कह दिया कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। क्या बात है, जिंदाबाद। बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, रोज हंस हंस के यहाँ जिसका भी जीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा। कल जो कहता था मेरे पास में कुछ भी है नहीं, उसकी अंगूठी में हीरे का नगीना देखा। क्या कहने हैं, वाह वाह। अब दोस्त होकर भी हट जाइए, नहीं तो शेर आपको लग जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए, लगने वाला है शेर। यहाँ ऐसा कोई भी शक नहीं जिसको ये शेर लग जाए। दोस्त होकर भी दगा देता है देखो मुझको, इस जमाने में नहीं तुम सा कमीना देखा। क्या बात, वाह क्या कहने। देखिए यहाँ किसी को नहीं लगा, हमने सबको बचा लिया। सही बताइए, ये अगर ये शेर अभी अब्दुल भाई को लग जाता तब मैं तो कहीं का नहीं रहता, मेरी इज्जतें नीलाम हो जाती है। क्योंकि चलते चलते कहीं सड़क पर डॉक्टर तारिक साहब ने कहा, भाई शेरवानी जी देखिए अंबर कहाँ फंस गया, बदलापुर के आगे आ रहा था, किस जन्म का बदला ले रहा है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा। शाहगंज कितनी देर है। तो एक शायरा ने कहा, जनाब कहाँ हो। हमने कहा पहले एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो, क्योंकि शाहगंज में आ रहा हूं। शायरा ने कहा जनाब कहाँ हो, हमने कहा एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ तुम कहाँ हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं। अब इतनी महंगाई है, कहीं कहीं बिजली बिल में रहते हैं। क्या बात है। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया। क्या बात। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया, मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। हम आम आदमी यहाँ सोते ही रह गए और न जाने कब यहाँ चुप्पे से मेरा और चोरी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। न जाने कब यहाँ कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया। बना नहीं है, मैं जो सुना रहा हूँ इसमें एक भी बना नहीं, मैं सब बना बना सुना रहा हूँ। अभी बना वाला बाकी है, अभी बिना बना वाला सुना बताइए कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, और हम सबों के बीच बो के भेद भी चला गया। और 2 करोड़ माल्या 11 नीरौले उड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। वाह देखिए बन गया। ओके जी, जेका जवन आवत बा उहे आपन झोंके बा,
जेका जवन आवत बा वह आपन झोंके बा, ताली बजावे से यहाँ केहू क्यों रोके बा। अब अंबर भाई की बारी आई गए, सबके चेहरे पे मुस्कान है और सब लोग कहन मिलके सब यहाँ ओके बा। क्या बात। देखिए ओके चाचा आप बैठे हैं, मैं इनको बहुत दुआएं करता हूँ, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। जब इसी तरह रात बिरात लहराएंगे तो बूढ़ा होना भूल जाएंगे। जो मुशायरे में नहीं आएंगे वो 5 साल बाद झूल जाएंगे, और जो मुशायरे में आते रहेंगे वो बुढ़ाना भूल जाएंगे। क्या बात है। इसलिए कहते हैं कि भले हो जिस्म बूढ़ा। देखिए ओके चाचा को और जवानी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, ये और जवानी दे रहे हैं आपको, और थोड़ा जवानी दे रहे हैं। बिल्कुल इंजेक्शन दीजिए इनको आप। हाँ, ऐसा इंजेक्शन देके कि ताकि डॉक्टर साहब की तरफ से आपको जिंदगी में कोई इन्फेक्शन ना हो। अब आपका जंक्शन बार हमेशा फंक्शन करता रहे। ठीक है, क्योंकि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। क्या बात है वाह। और जहरीला होता है। क्या कहने वाह। देखिए ये सब आप भूखे इतना आप सलीके से पकड़ाते हो। नुमान संजरी साहब मेरे खास दोस्त बैठे हैं। नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। और हमारे नसीब यजदानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप बैठे हुए हैं, आजमगढ़ की शान है। मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ, हमेशा लाइव रहते हैं। लाइव का मतलब कि आप जीवित हैं। अब जो लोग लाइव नहीं रहते उन्हें ये पता नहीं रहता वो है भी नहीं है। तो आप लाइव हैं और आप बुजुर्गों की कद्र करते हैं। सारे बुजुर्गों को आप चेहरा दिखाते रहते हैं लाइव में। इससे ये लगता है हमारे बुजुर्ग अभी जाग रहे हैं, अभी जिंदा हैं। तो आप लोग उनकी छत्र छाया में पलते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, उनका एहतराम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पांव दाबे हैं बुजुर्गों के, तूफान आया है। आज हमारा भी कुछ कहने का मन आया है, तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं तो बना देता हूं। प्रदीप साहब बैठे हैं, जायसवाल साहब। अब प्रदीप जायसवाल साहब बैठे हैं, मैंने बोतल बिस्लेरी की उठाई, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब प्रदीप जायसवाल साहब को देखिए इतनी देर से बैठे, प्यास हो तो नहीं लगे, इनको भी एक बोतल पानी दीजिए। कहें नहीं नहीं ये पानी नहीं पीते हैं, ये प्रदीप जायसवाल है, इनका और कुछ काम है। हमने कहा अच्छा बहुत अच्छा है तब तो मैंने कहा कि दरिया की लाके उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। क्या बात है, वाह वाह। आप प्रदीप जायसवाल भी कहते हैं बीड़ी पे सिगरेट पे लिखा रहता है नुकसानदायक है, कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। इसलिए प्रदीप जायसवाल जैसे शख्स कहते हैं इंसानियत के हक में। बहुत अच्छा है, क्या बात। गुड्डू भाई ने मुझे माला पहनाया, गुलपोशी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा भी भगत सिंह और अशफाकुल्लाह के जैसा है। बस मेरे हमवतन हैं इसलिए कह रहे हैं। और आपने मुझे पहना दिया। ये तो हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सिख और ईसाई दूर है, नहीं तो उनको भी हम बुला लेते हैं। जब भी देखो तब हिंदू मुसलमान रहते हैं, उन्हें बेचारे दूर रहा चंपतन कहा। हम सोचे तो नुक पकड़ पकड़ लावा जाए तब तो देश बनावा जाए। अब हमेशा हिंदू मुसलमान के जिम्मे कुल रहा था, तो हम लोग जो है कितना देश बनाई वो नहीं तो बना में बनवे। तो इसीलिए जो है अभी तो हमारे इतने बड़े बड़े बाल लहराते हुए जब चौराहे पहुंचे, दरोगा कहे चालान होगा। हम कहे हमारा चालान ऊपर वाला कर दिया है, हम तो किसी काम के नहीं हैं। बोला क्या हो गया? हम कहे चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं। अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। तब समझ गया कि ये आदमी खतरे में है, इसको जाने तो जाने तो कभी पूरी महफिल की तरफ से है। और आपको बता दूं दरोगा जी बैठे हुए हैं। दरोगा जी सामने बैठे हुए हैं। नहीं बैठे हैं क्या भाई? मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाएगी। कहाँ है? अच्छा अशोक सर भैया कहाँ है? अशोक भैया
नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए ये नाम ले रहा हूँ। जब तक ये फूल हाथ में है तब तक तो आप तो हमारे नहीं नहीं, ये फूल ऐसे था जैसे अभी अभी हम डिलीवरी हुई है हमारी, बच्चा लेके घूम रहा हूँ। ये सरवा हमें खतरा था, वो डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। अब वो के चाचा बार बार कह रहे हैं इसकी गोद में किसका बच्चा है। और बाद में पता ये चला कि अपना ताबिक भाई है, मोहम्मद ताबिक। ये मोहम्मद ताबिक भाई है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। और हम तो इतने दुबले पतले हैं, इसकी शेरवानी भी हमारे मायके है। तो अभी परवेज आलम साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने, कि आपको भी एक शेरवानी सिला दें। हमने कहा नहीं नहीं, हमको शेरवानी मत सिलाइए, पैसा बचाइए। हम जब भी होगा रज्जब शेरवानी को उल्टा करके पहन लेंगे। ये हमारा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, इसमें हम 2 आदमी आ जाएंगे इसके लिए। ये अच्छा आदमी, इसके कुर्ते में घुस जाएंगे, समझ लो कि हो गया मेरा शेरवानी। तो ऐसा आदमी है। तो मैं बहुत बहुत जो है पछता रहा हूँ बीबी को घर से निकाल कर, हफ्तों से खा रहा हूँ आलू उबाल कर। और जिंदगी के 4 दिन में 2 दिन ही बचे हैं, तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल कर। अब हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है, अब कोई भी नहीं चलता है घूंघट निकाल कर। अब कोई भी नहीं चलता घूंघट निकाल कर। और जब भी घर से निकलो तो लेकर के दुपट्टा, ऐ बेटियों रखना ये इज्जत संभाल कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, रखना ये इज्जत संभाल कर।